हम अपनी क्लास का आगाज कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर करती हूँ। अच्छा जी। हम यहाँ तक तो करते रहे हैं, मुस्तकिल आप लोग भी कर रही होंगी, इंशाल्लाह न्यू पर हम जाएंगे। आज हम अब तक जितना हमने सीखा है उससे अब हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अच्छा, मैंने दो और लिंक्स आप लोगों से शेयर किए थे। अब हम चूंकि टेक्स्ट पे जाएंगे ना, जब अब जो है वो टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे, टेक्स्ट लिखने के ऊपर फॉन्ट कौन सा यूज होगा, तो उस हवाले से मैंने आपको वो भेजा हुआ है, एक दो लिंक्स भेजे हुए हैं। एक 500 फॉन्ट्स हैं उर्दू के, मुख्तलिफ किस्म के जो फॉन्ट्स होते हैं उर्दू के, तो वो मैंने आप लोगों को भेजे थे। वो असल में बड़ी टेक्निकल होता है थोड़ा सा उसको डाउनलोड करना। उसको आप लोग डाउनलोड करेंगे, उससे उसके साथ साथ आप लोग गूगल प्ले स्टोर से एक वो होती है एप्लीकेशन, रार के नाम से, RAR, वो उसका लिंक भी मैंने भेजा हुआ है। उसको पहले डाउनलोड करेंगी, फिर आप लोग जो है वो जब ये 500 फॉन्ट्स डाउनलोड कर लेंगी ना, तो उस वो असल में जिप फाइल है। जिप फाइल को खोलने के लिए आपको रार चाहिए होगा। फिर आप रार पे जाके वहां से फिर आपको सारे जो फॉन्ट्स हैं उनको आप उठाएंगी फोटो एडिटर के ऊपर। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, जिनको आता हो उनके साथ मिलके बैठ के ये वाला काम कर लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि इस दौरान मैं आप लोगों को एक आध वो दे दूं, कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी कि किस तरीके से डाउनलोड होंगे अगर किसी के साथ मसला आ रहा है। अगर डाउनलोड हो गए तो आप लोगों के पास आराम से हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और अगर कोई मसाइल आ रहे हो तो फिर तो पूछ लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक हमने देखा था कि अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब टेक्स्ट और इमेज लगाना जो है, टेक्स्ट नहीं सॉरी, इमेज लगाना हमें आ गया था। इमेज के साथ हमें बैकग्राउंड लगाना भी आया। बहुत ने माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया। कुछ के जो है वो थोड़ी सी कहीं कहीं वो मसाइल आ रहे थे कि वो लाइन नजर आ रही है, या ये कि वो तस्वीर उठाने में मसला आ रहा था। तो उसको इंशाल्लाह वो मैंने बता दिया था, और बहुत सारे उसको माशाल्लाह से कवर कर भी लिया। ठीक है। हाँ, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। अब हम कोई तस्वीर, अच्छा अब मेरे पास जो है वो एक टेक्स्ट है। ठीक है। टेक्स्ट मेरे पास क्या है, ये देखें, ये हमारे पास टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। जब हम टेक्स्ट पे जाते हैं ना, तो ये इस तरीके से देता है। चलो पहले मैं उतना काम करती हूँ जितना हमने अब तक किया है। एक तस्वीर उठाते हैं, तस्वीर को लगाते हैं पहले कैनवस पे, और इस दौरान में आप लोग देखते रहे किसी के साथ अगर इस बीच में कोई मसाइल आए थे करते हुए, ब्लरिंग करते हुए, कुछ और करते हुए, तो मुझे बताइएगा। तो और तो बगौर देखते रहें तो फिर इंशाल्लाह। मेरे पास जो एक कंटेंट है वो स्क्रीन के हवाले से है, तो इसलिए मैंने इसको मस्जिद अक्सा ले ली। मस्जिद अक्सा का क्या करेंगे हम कि यहाँ से ऐसा कोई बॉक्स लेंगे, बॉक्स का कलर जो है वो यहाँ से इस तरह का लेंगे, ये जो बैकग्राउंड पर आ जाए, और इसको अंदर mix हो जाए। ठीक है। लेकिन तस्वीर की लाइन चूंकि आ रही है, तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला काम करेंगे। यहाँ तक तो सबको बहुत अच्छे से आ गया। ये वाला काम करेंगे। अच्छा, एक चीज का हमेशा ख्याल रखें स्टार्टिंग में, जब हम टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे ना, तो हम कोशिश ये करेंगे सबसे पहले शुरू में जब हम सीख रहे हैं, तो हम ज्यादातर जो है वो कैनवस ऐसा डिजाइन करेंगे, ऐसी चीज डिजाइन करेंगे, ऐसी चीज रखेंगे जो कि बैकग्राउंड से प्लेन हो। ठीक है। ताकि हमें अपने जो कलर्स हैं, जो टेक्स्ट का कलर है, उसको उठाने में और उसको जो है वो क्लियर करने में जो है ना, ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर हम किसी तस्वीर के ऊपर लिख रहे होते हैं ना, फिर हमें टेक्स्ट को उठाने में बड़ा काम करना पड़ता है। तो वो जो है वो आगे जाके जब हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह,
तो फिर हम उसको भी देखेंगे कि हम तस्वीर के ऊपर टेक्स्ट लिख के किस तरह उठाएं। लेकिन अभी फिलहाल हमें किस तरह करना है, जो मैं आप लोगों को आगे होमवर्क भी दूंगी टेक्स्ट के हवाले से। तो उसमें आपने करना क्या है कि बैकग्राउंड आपने प्लेन रखना है। जो भी तस्वीर आप ऐसी उठाएंगी उसमें तस्वीर का पोर्शन नीचे होगा, पीछे आप बैकग्राउंड वो बॉक्स लगाएंगी और उससे आप प्लेन कैनवस ज्यादा रखेंगे। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं वापस अपने टेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, यहाँ मैंने एक काम किया है, इसको जरूर आप लोग नोट डाउन करें कि ये मैंने उठाए ना, जब ये मैंने ये लेयर्स हैं हमारी, याद है मैंने कहा था कि ये लेयर्स ये ऊपर नीचे हो जाती हैं और ये इस तरीके से चलता है। तो ये जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स को देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे ये ताले लगे हुए हैं लेयर्स के बराबर में। और ये लेयर्स जो है ये, अगर ये मैं इसके ऊपर लॉक लगा दूं, ये बिलफर्ज ये जो पीछे बॉक्स वाला है इसके ऊपर मैंने लॉक लगा दिया, तो अब ये जो है ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ फिक्स हो गया। अब मुझे टेक्स्ट लिखने में ही आसानी होगी, क्योंकि मैं टेक्स्ट को ऊपर नीचे जब करूंगी ना तो पीछे से वो ऊपर बॉक्स हिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अभी मैंने इस पे लॉक नहीं लगाया है तस्वीर पे, तो ये तस्वीर जो है ये अपनी जगह से हिल सकती है। हिल सकती है, ये यूं हिल गई, देखो ऊपर चली गई, ये नीचे आ गई। अब मैं इसको दोबारा से सेट करूँ। मैं टेक्स्ट लिखने से पहले काम क्या करूंगी कि मैं इसको लॉक कर दूंगी। अच्छा, इसके ऊपर एक आंख भी बनी हुई है। आंख का क्या मतलब है कि ये तस्वीर नजर आ रही है और अगर मैंने आंख के ऊपर ये कर दिया तो ये तस्वीर यहाँ से गायब हो गई। मुझे कुछ काम करने के लिए बार दफा ऐसा करना पड़ता है कि वो मैं तस्वीर हटाना चाह रही हूँ क्योंकि मैं दूसरा काम पहले कर लूँ फिर बाद में तस्वीर लगाऊं, या ये कि ये तस्वीर हटा के मैं कोई दूसरी तस्वीर उठा के लगाना चाहूँ, तो मैं एक को जो है वो ऑफ करके देखूँ, दूसरे को ऑन करके देखूँ कि कैसी लग रही है। तो इसको फिर यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना मैकेनिज्म अभी लेयर्स का काफी है। वैसे लेयर्स के और भी चीजें होती हैं, जैसे एक लेयर की चीज और मैं आपको बता देती हूँ। ये नीचे आप लोगों को ना बॉक्स की शक्ल में एक बटन नजर आ रहा होगा। नीचे जो बटन है बहुत सारे, उसमें ऊपर के रो में बीच का एक बटन है जिसमें छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं चार। अगर मैं इसको ऑन कर दूं बिल्कुल, ठीक है, और ये ऊपर की जो दोनों लेयर्स हैं इनके लॉक खोल के इन दोनों को मैं यूं करके सेलेक्ट कर लूँ, ये लेयर्स की सेलेक्ट करने का ऑप्शन है नीचे। लेयर्स को मैं सेलेक्ट कर लूँ तो यहाँ पे करूंगी क्या, फिर मैं इसको हटा के ये दोनों लेयर्स सेलेक्ट हुई हैं और ये दोनों हिल जाएंगी एक साथ। तो मुझे कोई ऐसा करना है कि जैसे मुझे कोई दोनों लेयर्स की सेटिंग जो है वो एक साथ मुझे चेंज करनी है, तो मैं इस तरीके से लेयर्स को सेलेक्ट करके और फिर उसको आगे बढ़ सकती हूँ। ठीक है, वापस लॉक कर देते हैं और फिर यहाँ से सिलेक्शन खत्म कर देते हैं। अब मैं इसमें आगे बढ़ती हूँ टेक्स्ट के ऊपर। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो सवाल कर दो। अच्छा, अब हम आ गए टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट में क्या है कि टेक्स्ट में भी उसी तरीके से जो है वो कलर्स के बटन आपको नजर आ रहे होंगे, जैसे कलर्स के बटन जो है वो हमने उसमें नजर आए थे किसमें, जो हमने बॉक्स की कलरिंग की थी। ठीक है, उसी तरीके से ये टेक्स्ट के बटन यहाँ पर, वो कलर के बटन हमें यहाँ भी नजर आ रहे हैं। इसमें करेंगे क्या हम, बिलफर्ज मेरे पास कोई टेक्स्ट है, मैंने इसको कॉपी किया हुआ है। ये टेक्स्ट मैंने उठा लिया, ये टेक्स्ट मेरे कॉपी पेस्टिंग वाली जो वो है मेरे उस पर हुआ हुआ था कीबोर्ड पे, तो मैंने वहां से इसको पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब अगर बिलफर्ज मैं ऑरेंज कलर में ही है, ये ऑरेंज कलर है इसका टेक्स्ट का, इसको मैं एज इट इज अगर उठा लेती हूँ बिलफर्ज, इसको मैंने यूँ अप्लाई कर दिया, ये क्या हुआ, ये मेरे पास इस शक्ल में आ गया यहाँ पे। लेकिन ये तो सही नहीं है ना शक्ल, मुझे तो ये इस तरीके से नहीं चाहिए। ये जो लाइनों की जो एडजस्टमेंट है ये मुझे ऐसी नहीं चाहिए, मुझे इसका जो है वो कलर ऐसा नहीं चाहिए टेक्स्ट का। तो मैं क्या करूंगी, वापस जाऊंगी। ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट करने के बाद ये नीचे एडिट का बटन जो पेन की शक्ल का है ये ऑन हो जाता है। तो ये सिर्फ तस्वीर के साथ नहीं होता, ये टेक्स्ट के साथ भी होता है। ठीक है, तो ये एडिट का बटन जो है इसको मैं दबाऊंगी तो मैं वापस वहीं आ गई जहां से मैंने टेक्स्ट उठाया था। अच्छा, अब मुझे ये इतना सारा नहीं चाहिए, यहाँ से ना मैं पकड़ के पहले इसको तो जो है सिर्फ एक यहाँ तक, यहाँ तक लूंगी बजाय तक, तब मैं कट कर दूँ। अब ये इतना रह गया, तो कॉमा भी हटा दूंगी। अच्छा, अब ये देखें इसमें क्या हो रहा है कि मुझे कलर जो है वो इसका टेक्स्ट का जो मेन कलर यहाँ पे टेक्स्ट के साथ
है क्या चीज कि टेक्स्ट में जो है वो तीन तरह के हमारे पास कलर बॉक्सेस होते हैं। एक जो होता है वो उसका बीच का कलर जो जैसे जो जिससे टेक्स्ट बेसिकली लिखा हुआ है उसका कलर होता है, जो ये सबसे ऊपर वाले बॉक्स है। जो दूसरे नंबर वाला बॉक्स है ना, वो होता है उसकी आउटलाइन का कलर। ठीक है, इस वक्त जो है वो आउटलाइन का कलर और बीच का कलर दोनों एक से हुए हैं। ठीक है, और सबसे नीचे जो है वो उसका बैकग्राउंड होता है। टेक्स्ट जहाँ पे मैंने लिखा है उसी टेक्स्ट के पीछे जो है वो बैकग्राउंड चला जाता है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला कलर है इसको भी उसी तरीके से हम हैंडल कर सकते हैं जिस तरीके से हमने बॉक्स का कलर हैंडल किया था। कैसे, इसको मैं यूं करके दबाऊं तो ये इसने मुझे वही कलर का पूरा शेड्स का वो पूरा पैनल दे दिया जो हमें पहले मिल रहा था। इसमें यहाँ पर भी आई ड्रॉपर मौजूद है। मैं अगर आई ड्रॉपर लेती हूँ और फिर मैं यहाँ बाहर आ गई अपनी उसके ऊपर पोस्ट के ऊपर, और यहाँ से मुझे कोई कलर उठाना है अपने टेक्स्ट के लिए बिल्कुल, मैं ये व्हाइट सा कलर डालूं जो बादलों में आ रहा है। ठीक है, इसने मुझे ये दे दिया, मगर ये भी मुझे पता है कि ये इतना ज्यादा वो जो है ना उठेगा नहीं उसके ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत डार्क है। तो मैं थोड़ा सा लाइटर टोन में कलर लूंगी। इसको ओके किया, इसको ओके किया। अच्छा, क्या हो रहा है अब देखें। इसको मैंने अप्लाई कर दिया। अब ये सिर्फ इतना आ गया मेरे साथ, वो सिर्फ वो लाइन आ गई जो मैंने सेलेक्ट की हुई थी। ठीक है, अच्छा, अब इस लाइन के साथ भी मुझे मसाइल है। ये लाइन जो है ना, इसमें लफ्ज जो है वो बहुत करीब करीब हैं। जो दो लाइनें हैं आपस में वो भी बहुत जो है वो करीब हैं। मुझे इनको जो है वो थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। कैसे करूंगी मैं, इसके दो तीन तरीके हैं एडजस्ट करने के। चलिए पहले हम कलर्स पे ही बात करते हैं। एक काम देखें, आउटलाइन का कलर मैंने आपसे कहा था ना, वहां पे आउटलाइन का कलर जो है वो अभी ऑरेंज रह गया था, और बीच का कलर जो है वो हमने व्हाइट उठा लिया था। आउटलाइन इसको करें, ये देखें ऑरेंज कलर ऊपर आ गया। कैसे, मैंने आउटलाइन को थोड़ा गहरा किया तो ये आउटलाइन का कलर आ गया। तो हम सेलेक्ट करें, वापस जाएं, ये देखें ये लाइट ग्रे से कलर का है जो बीच का हिस्सा है, और जो आउटलाइन है वो ऑरेंज है। तो वो ऑरेंज है तो इसलिए उसको जब मैंने थोड़ा डार्क किया तो वो ऑरेंज सामने आ गया। इसी तरीके से हम कोई बैकग्राउंड लेते हैं बिलफर्ज, मैं यहाँ से जो है इसी कलर का बैकग्राउंड ले लेती हूँ। मैंने इसको अप्लाई करते हैं तो ये बैकग्राउंड भी दे देता है हमें इस तरीके से। लेकिन ओवन जो है वो टेक्स्ट का बैकग्राउंड हम यूज नहीं करते। ज्यादा बेहतर जो है ना सेटिंग जिससे हम कर सकते हैं वो उसका ये है कि हम ऊपर से जो है वो कोई बॉक्स लगा दें या कुछ और कर दें, क्योंकि ये जो होता है ये फिर टेक्स्ट के साथ ही मूव करता है। ये जहाँ भी जाएगा फिर टेक्स्ट के साथ ही मूव करेगा। हम थोड़ा भी इसको जो है इसमें इतनी अमेंडमेंट करना जरा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए कभी लगा भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। टेक्स्ट का बैकग्राउंड आप वहीं से ही लगा लें। लेकिन ये कि बेहतर यही रहता है कि अगर बॉक्स ऊपर से लगाएं तो हम उसको जो है वो फिर डिफरेंट तरीकों से वो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं वापस बंद कर देती हूँ। ये बंद हो गया। अच्छा, एक और चीज देखें, इसमें भी वही ग्रेडियंट की वो है जो हमें जो है जो दूसरे बॉक्स के अंदर भी हमें मिल रही थी ना। ये देखें इसमें अगर हम ये सीधे हाथ पे जो लास्ट बटन है, मतलब जो कलर का टेक्स्ट के कलर में ऊपर जो सीधे हाथ पे आखिरी बटन है, ये वाला अगर हम उठाते हैं तो ये देखें इसमें भी वही चीजें इन्होंने दी हैं कि कलर जो है वो किस तरीके से, अगर हम दो कलर्स लेते हैं तो वो दो कलर को हम किस तरह एक उसके अंदर पार्ट कर सकते हैं। और ये जाहिर सी बात है, ये मतलब ये कि ये टेक्स्ट के अंदर वाला जो कलर है अभी ये उसकी कहानी है ये। इसी तरीके से आउटलाइन का भी ये देते हैं कि आप इसमें भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं इसमें कर रही हूँ ऊपर वाला, ये सबसे आसान है। लेकिन वैसे हम ये ग्रेडियंट बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। बहुत ही ज्यादा आगे जाके जब बहुत ही स्टाइलिश किस्म का टेक्स्ट लिखना हो जो कि उस चीज को सही से बैकग्राउंड को और आगे वाले उसको सही से उठा भी ले, जब बहुत एक्सपर्ट हो जाते हैं फिर उसमें उमूमन जो है ना, लोग आपने देखा होगा कि टेक्स्ट के अंदर भी शेड्स आ रहे होते हैं तो वो इसको भी यूज करते हैं। शेडो एंड इनर शेडो भी होता है, एक हम आउटर शेडो होता है, एक इनर शेडो होता है, उसका भी काम चलाते हैं बहरहाल। अच्छा, अब इसमें हम क्या चीज और दूसरी कह रहे थे देखने के लिए, ये तो ये हो गया। अब मैं आपसे कह रही थी कि इसको जो है मुझे ये मुझे लाइंस जो है वो बहुत करीब लग रही है। इसको मैंने दोबारा सेलेक्ट किया
ये नीचे तीन जो लाइनें हैं इसको मैंने खोला। यहाँ पर आप देखें, यहाँ दो रोज हैं, इसमें जो सीधे हाथ वाली रो है उसमें कोई पांचवें नंबर पे आ रहा है, पांचवें छठे नंबर पे आ रहा है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, हम इसको लाइन स्पेसिंग को खोल लेते हैं। इस लाइन स्पेसिंग में आप देखें कि जब मैंने खोला तो इन्होंने दो स्केल दिए हैं। एक आपको लाइन स्पेसिंग दिया है, दूसरा आपको दिया है लेटर स्पेसिंग। लेटर लाइन स्पेसिंग जो है वो दो लाइनों को ऊपर नीचे, लेकिन इसमें गैप कर देता है, इसको करीब कर देता है, इसको गैप कर देता है, ये वाली चीज करता है लाइन स्पेसिंग। ठीक है, इसी तरीके से जो लेटर स्पेसिंग है वो क्या कहता है, लेटर्स को खोल देता है। बाजे जो है वो ऐसे फॉन्ट्स होते हैं, ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो बहुत करीब करीब लिखा हुआ होता है, इसमें हमें थोड़ा सा गैप चाहिए होता है, तो ये हम लेटर स्पेसिंग से उस पर काम करते हैं। अच्छा, फिर दूसरी एक चीज और है, इसी को ही सेलेक्ट किया हुआ है, इसी पोर्शन पे मैं वापस जाऊंगी। वापस जाके ऊपर आप देखें इसमें क्या लिखा हुआ है, ये तो सारी यहाँ पे कलर्स की बात हो गई इस टेक्स्ट के हवाले से। इसमें ऊपर जो है वो जो पैनल दिया हुआ है सबसे ऊपर वाला, उसमें टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट के बराबर में प्रॉपर्टीज लिखी है। ठीक है, हम इस प्रॉपर्टीज को खोलेंगे। यहाँ पर भी हमें वही पूरा पैनल, लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और आउटलाइन कम ज्यादा करना, और ओपेसिटी, ओपेसिटी टेक्स्ट की ओपेसिटी भी होती है कि आप टेक्स्ट लिख के भी उसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं, तो वो थोड़ा सा हल्का सा वो हो जाता है, ब्लर हो जाता है। इसी तरीके से नीचे आए तो ये जमील नूरी नस्तालिक लिखा हुआ है। जमील नूरी नस्तालिक जो है ये फॉन्ट्स है, ये वो फॉन्ट्स हैं जो मैं आपसे कह रही थी कि ये 500 फॉन्ट्स जो हैं वो जब हम वहां से डाउनलोड करते हैं ना, तो ये इस तरीके से हमारे पैनल पे ये सारे फॉन्ट्स आ जाते हैं। और इसमें एक चीज का आपने हमेशा ख्याल रखना है कि जो ज्यादा टेक्स्ट होता है, वो ज्यादा टेक्स्ट जो है वो हम हमेशा उर्दू के लिए जमील नूरी ही यूज करते हैं। जमील नूरी मुतालिक जो है वही हम इस्तेमाल करते हैं। बाकी हम हेडिंग्स के लिए, कोई एक आध जुमले के लिए, कोई जुमला नहीं, एक आध लफ्ज, जैसे एक से दो लफ्ज हैं उनकी, या ये कि कोई हेडिंग हमें देनी है, खुसूसी प्रोग्राम है या फला है, इस तरह की कोई चीज अगर हमें लिखनी है, तो उसके लिए हम एक साथ कोई दूसरा फॉन्ट यूज कर सकते हैं। बिलफर्ज मैं ऊपर देखें जैसे आपको बताती हूँ, ये है अल कलम सदफ है, इसको मैंने यूज किया, ये देखें ये चेंज हो गया सारा फॉन्ट। लेकिन बहुत ज्यादा चीजें लिखने में कभी भी जो है ना ये वाले फॉन्ट्स यूज नहीं होते, हमेशा याद रखिएगा। जो ऑफिशियल फॉन्ट है ना उर्दू के लिए, वो हमेशा जो है वो जमीन नूरी नस्तालिक ही है। ठीक है, तो वो हमेशा हम यही वाला यूज करेंगे। और भी हैं, ये इस तरह से लिख देते हैं, ये डिफरेंट पॉइंट्स यूज हो रहे हैं। हम वापस इस तारीख पे ही आते हैं। ठीक है, ये हम वापस आ गए, ये हमारा फॉन्ट सेट हो गया। अच्छा, अब दूसरी एक चीज इसके अंदर क्या है, इसको मैं वापस सेलेक्ट करती हूँ, और एक और चीज आपको दिखाती हूँ। इसी प्रॉपर्टीज के अंदर ही अगर इसके नीचे हम आ जाएं, तो इसमें ये वही जैसे वर्ड के अंदर होता है ना कि बोल्ड कर देता है, या ये कि थोड़ा सा टेढ़ा इटालिक कहते हैं हम, वो कर देता है। अच्छा, फिर आपकी जो आप कहते हैं ना कि जैसे लाइन की जो अलाइनमेंट है, उसको उसकी सेटिंग भी है, कैसे लेफ्ट अलाइनमेंट भी कर देता है। मैं इसको लेफ्ट कर दूं तो ये दोनों ये लेफ्ट पर आ जाएंगे। ठीक है, मैं इसको राइट पे कर दूं तो ये देखें ये राइट पे आ गया। अगर हम कोई जुमला ऐसा लिख रहे हैं कि हम इसको जो है वो अलग से हमें सेट करना है और इसके आगे हमें दूसरा आगे जुमला चलाना है, तो हम उसको जो है वो राइट अलाइन कर देते हैं। इसी तरीके से मैं इसको, अगर कोई एक ही जुमला है उसके बाद आपने सेकंड बार जो है वो अगली लाइन से शुरू करनी है, तो उसको जो है वो सेंटर लाइन पे, सेंटर लाइन पे ये हाँ। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी आ रही है, कोई मसाइल आ रहे हैं, बात समझ में नहीं आ रही है, तो माइक खोल के पूछें। सबको बात समझ में आ गई है?
कोई नहीं मसला तो नहीं है? नहीं, आ रही है, नहीं नहीं, कोई मसला नहीं। नहीं हुआ? अच्छा, चलो ठीक है, सही है, वेरी गुड। अच्छा, हम वापस आते हैं यहाँ पे। फिर उसके नीचे कुछ और उन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं टॉप पे, जैसे इसको मैंने लिख रखा हुआ है, अभी मिडिल भी जा सकता है, ये सारी जो है ना इसकी ये टेक्स्ट के अलाइनमेंट के हवाले से है। बेस्ट यही है कि आप इसको टॉप पर ही रखें और फिर उसी हिसाब से जो है वो आप सेटिंग करते रहें। इसके आगे जो है वो प्रॉपर्टीज के बाद ऊपर ही जो वो है, आप उसको देखें अगर, तो उसमें इफेक्ट्स हैं। ये कौन है जो एक बार और समझाने की बात कर रहे हैं? माइक खोल के बताना था। क्या चीज समझ नहीं आई है मुसर्रत? हमना इनका माइक। बस समझ आ गई है, सिर्फ मैंने कहा एक बार दोबारा अगर हो सके समझा दीजिए। कौन सा एरिया, कौन सी चीज जो है रिवाइज करनी है पूरा? नहीं, जहाँ से मतलब आपने टेक्स्ट उठाया तो वो हम खुद से टाइप कर सकते हैं या पहले से जो लिखा हाँ हुआ है हाँ, खुद से आपको? टाइप करें, मैंने तो अपनी आसानी के लिए जो है उसको कट एंड पेस्ट कर लिया था। आप जो है वो ये जो ये है, हाँ ये खुद से लिखे हैं। ये देखिए यहाँ जैसे ही इसको ये करेंगे ये आपका नीचे कीपैड आ जाएगा। जी इस पे आप जो है वो खुद ही, क्योंकि जो टेक्स्ट उठाते भी हैं वो भी बाज़ दफा हमें जो है, ये देखें इसको टाइप करते हैं, वो भी बाज़ दफा हमें उसकी जो है वो करेक्शन करनी पड़ती है, उसमें से अल्फाज ठीक करने पड़ते हैं, कॉमास हटाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। वो सारी चीजें आप कर सकते हैं, खुद ही लिखिए सारा टेक्स्ट। ठीक है। जी अच्छा। जी, बस जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये हो गया। हम जो है फिर इसमें टेक्स्ट में और क्या रह गया आप लोगों के लिए, एक चीज जो है वो, खैर वो हम आगे जाके भी उसको देख सकते हैं, वो इतना बड़ा वो नहीं है। एक होता है शेडो, यहाँ पर भी देखें ये जो इधर वाली जो लाइन है उल्टे हाथ वाली, उसमें नीचे सेकंड लास्ट जो है वो ऑप्शन दिया हुआ है शेडो का। शेडो क्या है? शेडो जो है वो हम इसका भी देते हैं जैसे टेक्स्ट का शेडो, लेकिन ये इसके ऊपर फौरन काम नहीं करेगा। ये है एक, मैं सिर्फ आपको ऑप्शन के तौर पे बता रही हूँ कि इस तरीके से इसमें से शेडो, ये देखिए पीछे से शेडो निकलना शुरू हो, बाद दफा जो है वो हल्का सा शेडो पीछे से कोई डार्क कलर का दे दें, या अगर डार्क बैकग्राउंड है तो लाइट कलर का शेडो दे दें, तो उससे आपका टेक्स्ट जो है ना वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाता है जैसे इसको, टेक्स्ट को हम और चीज बताते हैं, इसको थोड़ा सा जो है वो बढ़ाते हैं। अच्छा, बिल फर्ज मैं ये पूरा जुमला लिख देती हूँ, ये पूरे जो उनकी वो है ना, ये पूरा मैं टेक्स्ट लिख लेती हूँ सारी लाइन, इसको मैं अप्लाई कर देती हूँ। ये सब आ गए यहाँ पे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अब आप देखें क्या परेशानी मुझे क्या हो रही है, कि इसमें जो है वो बीच की जो ये दूसरे नंबर की लाइन है ये बहुत बड़ी होती जा रही है, और इसमें जो है ना ये टेक्स्ट बिल्कुल इसके इसमें किनारे से जो है वो बहुत ज्यादा कट हो रहा है। मुझे इसको ठीक करना है। ठीक है। इसके दो तीन तरीके हैं इसको ठीक करने के। ये को ये होता है टेक्स्ट एडजस्टमेंट, टेक्स्ट अलाइनमेंट, ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, एक चीज और मैंने आप लोगों को बताया था तस्वीर के हवाले से भी, कि जो कीप एस्पेक्ट रेशो होता है, एक चेक लगा हुआ होता है जो तस्वीर के हवाले से लगा हुआ होता है, वो टेक्स्ट का भी होता है। और वो मैं आपको बताऊं कहाँ है। जैसे टेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, इसके मैं एडिट पर गई, और यहाँ देखें सबसे आखिरी ऊपर का जो पोर्शन है ना, ऊपर के उसमें हम गए थे प्रॉपर्टीज में, इफेक्ट्स में, इसके बाद एक आ रहा है ईटीसी। ये देखें यहाँ पर ये कीप एस्पेक्ट रेशो, नीचे ये चेक लगा हुआ है ब्लू कलर का, ये है टेक्स्ट का एस्पेक्ट रेशो। अगर मैं ये यहाँ से ये हटा देती हूँ बिल इसको मैं अप्लाई कर देती हूँ, क्या होगा, ये टेक्स्ट दिखना शुरू हो जाएगा, और मैं इसको फिर खुद से एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी, या तो ये यूं दब जाएगा
या ये यूं खिंच जाएगा, और मुझे इसकी जो है ना वो असल हैयत जो है वो पता नहीं चल पाएगी। तो इसलिए इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका ये वाला चेक लाजमन लगा हुआ है। ये लगा होगा तो ये अपनी असल शक्ल पे बरकरार रहेगा, एक बात। दूसरी बात ये कि बिल फर्ज मुझे जो है वो इसकी ये लाइन ठीक करनी है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बीच की जो लाइन है वो बहुत लंबी हो गई और ये लाइनें जो है वो बराबर नहीं हो रही। तो उसका एक तरीका तो ये है कि इसको मैंने सेलेक्ट किया, मैंने सेलेक्ट करके इसको मैं एडिट पे गई। ठीक, यहाँ पर मैं वापस आई सबसे पहले वाले ऑप्शन पे, टेक्स्ट पे। ठीक है, टेक्स्ट पे अब आप देखें यहाँ नीचे एक आपको ब्लू कलर का बटन ऑन नजर आ रहा है, रैप का, WRAP रैप। ठीक है, इस रैप को हम दबा देते हैं। यहाँ पर ये मुझे, केवल तो ये दोनों चेक्स लगे हुए होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये मुझे कुछ नंबर्स दे रहा है। नंबर मुझे यहाँ पे क्या दे रहा है? 56 के हिसाब से ये मेरे कॉलम की डिवीजन कर रहा है। ठीक है, मैं इसको क्या करूंगी, मैं इसको थोड़ा कम कर देती हूँ, अप्लाई करती हूँ। तो ये देखिए इसने क्या किया, उनको सबको मिला के जो 4 लाइनों में बात लिखी हुई थी वो उसने 6 लाइनों में लिखी। ठीक है, लेकिन ये भी मुझे नहीं पसंद आ रही है। मैं वापस जाऊंगी, फिर मैं इसको जो है वो नंबर को थोड़ा सा टीप पे लेकर आऊँ। तो ये थोड़ा इससे जो है ना, अभी भी बहुत मजेदार नहीं की डिवीजन। और ये जो इसने एक और हरकत की कि जी ये हैं को जो है वो बिल्कुल ही अलग करके नीचे ले आया, ये वाली चीज भी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, फिर इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट, ये यहाँ से इसकी एडजस्टमेंट होती है बस। एक एडजस्टमेंट तो यहाँ से होती है। ठीक है, फिर भी थोड़ा सा इसने बेहतर कर दिया। एक एडजस्टमेंट हम अपने तौर पर मैनुअली कर सकते हैं। वो क्या है कि जैसे मेरी ख्वाहिश के बाद है ना, ये यहाँ से ये थोड़ा सा टूट रहा था, तो मैं अपना कीपैड खोलूँ तो मैं यहाँ नीचे ले आऊँ, फिर मैं देखूँ ये यहाँ से हो सकता है, ये यहाँ से मैं ये अब मैनुअली मैं अपने तौर पे थोड़ी सी करने की कोशिश करूँ कि ये लाइनें जो हैं ये बराबर हो जाए। तो ये कदरे बेहतर हुई हैं पहले के मुकाबले में, देखिए वही है ना। माइक खोल के रखें, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ आई मैंने क्या किया? जी बाजी समझ आ गई। ये इस तरीके से आप लोगों ने टेक्स्ट रैप के जरिए अपनी जो लाइनें हैं टेक्स्ट की, जो हम पैराग्राफ लेंगे उस पैराग्राफ को आप किस तरीके से अलाइन करेंगी, वो ये वाला तरीका है। या ये कि फिर आप उसको जो है वो थोड़ा थोड़ा खुद से वहां से जो है वो आप एंटर कर करके वापस करती जाएंगे। तो मतलब एंटर करेंगे उसको नीचे लेकर आएंगे वो। तो ये जो है ये मैनुअली हुआ वो होगा, या आप उसने नहीं किया, एप्लीकेशन ने नहीं किया, या आपने खुद ही उसको लाइनों को तोड़ तोड़ के अपने तौर पे बनाया। फिर दूसरा तरीका ये है कि आप अगर बिल फर्ज हम कोई शेर लिखते हैं, बिल फर्ज देखें इसको हटा दो, मैंने delete कर दिया। ठीक? इसके ऊपर मैं कोई शेर लिखना चाह रही हूँ। शेर कहाँ है मेरे पास? अच्छा, ये जो मेरे पास ये प्लस का निशान है ना, ये प्लस का निशान जो है वो अब तक जितनी पोस्टें मेरी बनी होती हैं उसमें किसी हद तक ये पिछला जो टेक्स्ट होता है उसको ये अपने पास एज हिस्ट्री रिकॉर्ड पे रखता है। ठीक है, तो ये वहां से मिल जाता है। अच्छा, अभी कल मैं बना रही थी कौन सा, हाँ ये कश्मीर के ऊपर बना रही थी, इसीलिए लिख देना। तो थोड़ा सा देर के लगे इसको, और मैं यहाँ से उठा लेती हूँ। अब यहाँ क्या हो रहा है, उमूमन क्या होता है, ये तो फिर भी बहुत बराबर सा आ गया, मगर उमूमन शेर जो होते हैं ना उसमें जो एक मिसरा होता है वो दूसरे मिसरे के बराबर नहीं आ रहा होता। और हमें जो है वो शेर जो है खूबसूरती उसकी उसी वक्त आती है जब उसके दोनों मिसरे जो है वो उनके अल्फाज एक ही उसमें आ रहे हो और दोनों अलाइन। उसके लिए हम क्या करेंगे, शेरों के लिए जो है वाजफाई करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है कि हम इसको वापस जाएं इस पे, और हम नीचे का मिसरा जो है ना उसको काट लें। या तो काट लें, पहले हम ऊपर वाले मिसरे को सेट करें। ठीक है, अच्छा उससे फायदा हमें क्या होगा, उससे फायदा हमें ये होता है कि देखिए मैं आपको बताऊँ क्या फायदा होता है। देखिए
ये बैक करने के वो है, थोड़ा सा हमें मिल जाता है इसमें रूम के बैक। इसमें जब दोनों एक साथ हमने लिखे हुए हैं ना, तो जब हम लाइन स्पेसिंग या लेटर स्पेसिंग करते हैं ना, तो ये दोनों की लेटर स्पेसिंग हो जाएगी। तो इससे हमें कोई फायदा यूं नहीं होगा, ठीक है। लाइन स्पेसिंग भी बहुत ज्यादा है, ये दोनों की एक साथ हो रही होती है। लेटर स्पेसिंग स्पेशली, लाइन स्पेसिंग तो चले हमें चाहिए होती है जब दो एक साथ हो, लेकिन लेटर स्पेसिंग जो है ना, वो दो एक दोनों की एक साथ हो रही होती है, हमें दोनों की एक साथ नहीं चाहिए, ठीक है। हम जो है वो यहाँ से ये वाला हम अलग उठाएंगे, कट करेंगे, और एक मिसरा हम एक टाइम में लिखेंगे। फिर हम दोबारा से टेक्स्ट खोलेंगे, इसमें हम जाएंगे, इसको हम दूसरा मिसरा लिखेंगे, और हम यहाँ पे इसको लेकर आ जाएंगे। अच्छा, बाज दफा एक और चीज भी होती है, आसानी के लिए एक टिप है ये, इसको याद रखिएगा। इसको ना यहाँ से ये एक हमें ऊपर यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है डुप्लीकेट का, हर चीज डुप्लीकेट हो जाती है। आप बॉक्स ले रहे हैं, वो बॉक्स डुप्लीकेट हो जाएगा, आप तस्वीर ले रहे हैं, वो तस्वीर डुप्लीकेट और बन आ जाएगी। इसी तरीके से टेक्स्ट भी डुप्लीकेट हो जाता है। सबसे ऊपर वाले उसमें सीधे हाथ पे ये डुप्लीकेट कर दिया हुआ है। डुप्लीकेट पे मैंने किया, इसको मैंने एक और दफा लिखा यही वाली मिसरे को, ठीक है। फिर मैं इसके एडिट पे चली गई, एडिट पे जाके यहाँ पे मैंने इस मिसरे को जो है वो डिलीट किया, और दूसरा वाला जो है उसको लिख दिया, और उसको मैंने अप्लाई कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि वो जो ऊपर वाले मिसरे की जो साइज था ना फॉन्ट का, वही साइज का फॉन्ट उसने जब मैंने डुप्लीकेट उठाया और उसको मैंने एडिट कर दिया, तो उसने फॉन्ट साइज वही रखा, और मेरा जो है वो टेक्स्ट एडिट कर दिया, मतलब दूसरा मिसरा उसके ऊपर मैंने लिख लिया सेम फॉन्ट साइज पे। वरना क्या होता है कि हम मैनुअली उसको छोटा बड़ा कर करके देख रहे होते हैं कि यार ये दोनों बराबर हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये दोनों अगर बराबर नहीं है, तो मैं इनकी लेटर स्पेसिंग जो है ना, इसको छोटा करके इसके बराबर ले आऊँ, और इनको मैं अलग अलग एडजस्ट कर। ये आसानी होती है जब हम कुछ शेयर लिख रहे होते हैं, और उसको हम फिर दोनों को अलग अलग लिखें, तो फिर ये ज्यादा बेहतर सिचुएशन आती है ना। समझ आया? जी समझ सिर्फ आ इन्हीं को गई। समझ में आ रहा है, बाकियों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मुझे गड़बड़े नहीं अस्सलाम चाहिए वालेकुम। फिर होमवर्क के अंदर, अभी पूछ लें। ये जो आप बैक पे गई थी डायरेक्ट अचानक से, तो वो कैसे जा सकते हैं? हम बैक पे जा सकते हैं? इस पे बैक पे गई थी मैं, आप वो बैक जो पे मैंने गई थी ना शेर व शायरी, जब हाँ ये शेर आप लिख रही थी तो आप बैक पे गई थी अचानक से नीचे वाला एडिटिंग जो, करते करते। ये जो नीचे एरो नहीं दिया हुआ, घड़ी का, घड़ी बनी हुई, घड़ी के बराबर में एक एरो दिया हुआ है, इससे आप जो है एक तो दबाएं तो वो थोड़ा सा आपको बैक पे ले जाता है, तो फिर वापस भी ले आता है, ये जैसे वर्ड में नहीं होता। जी ठीक है, जज़ाकल्लाह। और किसी के कोई मसाइल तो नहीं है? झंग जामिया वाले कहाँ हैं, और जहरी वाले? अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर जामिया वालों को खास तौर पे मुझे तो बस अभी ऐसे ही है ना, जैसे आप बता रहे हैं, कुछ समझ आ रही कुछ नहीं। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे हम, उस वक्त तक मेरे ख्याल में नहीं इसकी होगी हमें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहीं कोई चीज ऐसी है कि जो मुबहम रह गई हो और नहीं आ रहा हो कि जी ये कहाँ से कर लिया था, तो वो अभी पूछ लें, ताकि कि फिर बाद में फिर अच्छा, अब हम एक और चीज देखते हैं, एक चीज और कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है वो पूरी पूरी ये इतना ज्यादा आपको बार बार देता रहता है, मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि उससे बाहर निकल आए और फिर वापस जाएं, तो ये मुस्तकिल आपको जो है ना, पिछली आपकी पोस्ट कभी भी खुद से आप डिलीट करें तो वो हो जाती है, वरना ये एप्लीकेशन डिलीट नहीं करती जब तक कि आप उसको ना बताएं। अभी कल किसी जामिया के वो आ रहे थे,
हुआ है कि ग्रेजुएशन अटक जामिया से है यहाँ पे कोई? तो अटक जामिया वालों ने कि बच्चियों की वो हुई है, तो खाली भी उसकी तस्वीरें आई जामिया की। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपने जामिया का नाम लिखते हैं। कलर हम कोई अच्छा सा ऐसा बताएंगे तो उसके ऊपर कौन सा कलर आउटलाइन के लिए। इसमें ना मैंने इसको लिख दिया, ये मैंने लिख दिया। लेकिन ये इसमें क्या मसाइल है, ये बहुत मजेदार नहीं लग रहा है ना। इसमें मसाइल क्या है मुझे बताएं, क्या समझ में आया है? टेक्स्ट सही है? नहीं बाजी, थोड़ा कलर भी सही नहीं है और और वर्डिंग भी थोड़ी वो है। क्या हो रही है इसमें? आउटलाइन इनको आउटलाइन भी डालनी पड़ेगी और इनर टेक्स्ट ब्लर है। आउटलाइन बहुत मोटी हो रही है ना? जी कम कर दी। तो आउटलाइन कम करते हैं तो उसमें देखें अल्फाज की खूबसूरती सामने वाज़ेह होगी। फिर में अगर हम थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम शेडो शेडो किया कौन सा अच्छा बिल फर्स्ट मैं इसको जो हूँ इसके कलर चेंज करती हूँ। कलर क्या होना चाहिए? थोड़े हैंड ड्रॉपर की मदद से। और लोग भी कोई मशवरा दें, इसमें कलर कौन सा उठाना चाहिए? आई थिंक व्हाइट कलर ज्यादा सूट कर रहा है क्योंकि मैचिंग हो रही है बाया और स्कार्फ के साथ। मैचिंग हो रही है। बिल फर्ज मैं इसमें इसी कलर का लेती हूँ। चलो और हाँ जिसका बिल है ना उस कलर के ले लेती हूँ। ठीक है, याद हो गया। अच्छा तो इसमें जो हम जामिअतुल मोहसिनात लिख रहे होते हैं ना, आप लोग अमूमन इंशाल्लाह जब बनाना शुरू करेंगी तो लिखेंगे। जो ये हमारा फॉन्ट है ना जमील नूरी, इसमें जामिअतुल मोहसिनात की वो वाली वो चीज़ नहीं आती है खूबसूरती की। जो मतलब जो हम वैसे तो जो हमारा वो वाला फॉन्ट है जो एक्चुअल जिसमें जो ऑफिशियल फॉन्ट है वो तो यहाँ मिलता भी नहीं है। इसमें 500 फॉन्ट्स में आप लोगों को नहीं मिलेगा। लेकिन करीब तरीन फॉन्ट जो है ना उसका, वो मैंने एक दफा ढूंढा था तो वो मुझे करीब तरीन जो है ना वो मिला था। मैं दिखाती हूँ, मैं कभी कभी उसको फिर इस्तेमाल भी नहीं किया है।
वाला है। इसमें भी जो है ना वो काफ फिर चेंज कर देता है वो, मतलब इस किस्म की चीजें असल में बहुत होती हैं, लेकिन ये कि ये थोड़ा थोड़ी सी इसकी वजह से अच्छा। अच्छा, अब ये अगर मैं कोई डार्क कलर पे लिखना चाहूँ, अगर मुझे ये उठाना भी है इसको, और काम के पीछे हम क्या करेंगे? दो चीजें हो सकती है, वही जो मैंने आप लोगों को बताया था ना, या तो हम इसी का बैकग्राउंड दे दें, लेकिन उस बैकग्राउंड से ज्यादा बेहतर ये होता है क्या कि हम बॉक्स लगा दें। बॉक्स ले लेते हैं। यहाँ लेयर्स पे से हम क्या करेंगे, बॉक्स को टेक्स्ट के पीछे लेके जाएंगे, छोटा करेंगे। अब आप ये देखें, इस बॉक्स के अंदर एक ब्लू कलर का एक सर्कल नजर आ रहा है आपको। ये सर्कल क्या कहता है? सर्कल को हम ऑन करें तो यहाँ पे ये दे रहा है कि इस बॉक्स की शेप जो है वो मैं मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ कर सकती हूँ। जैसे इसको अगर मैं अगर आगे कर दूं तो ये उसने ये पूरा ये घुमा दिए सारे कॉर्नर्स। बिल फर्स्ट ये देखिए सारे कॉर्नर्स घूम रहे हैं। मुझे जो है वो सारे कॉर्नर्स नहीं घूमे हुए चाहिए, मैं कोई एक या दो कॉर्नर्स जो है उनको मैं सीधा भी रखना चाहूँ तो ये एक डिजाइन बन गया। ठीक है, ये वाला काम भी हमें करके देता है। फिर इसका भी अपना एक शेडो होता है, उसको भी हम उठा सकते हैं, शेडो को हम ब्लर भी कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है। ठीक है, ये काम भी हो सकता है। ये है क्या? ये तकमील बुखारी है कि क्या होता है? ये तकमील कुरान है, तकमील बुखारी है मतलब है ना? तकमील कुरान है। ये तकमील कुरान है। हम्म। लेकिन हम फॉन्ट अब ये ठीक है, वो तो हमने हेडिंग के लिए जो है वो फॉन्ट को चेंज कर दिया अपने जामिया का नाम लिखने के लिए। लेकिन हम जब ज्यादा कुछ और लिखेंगे उसके नीचे का हिस्सा, तो हम क्या करेंगे, वापस अपने ऑफिशियल फॉन्ट के ऊपर आएंगे, वो जो कि जमील नूरी है। ये सबने याद रखना है बहुत। ठीक है, कभी भी किसी और फॉन्ट के अंदर नहीं लिखते। बहुत भी करीब कर दो, बाज़ दफ़ा जमील नूरी की अपनी भी अलाइनमेंट ऐसी होती है कि आप बहुत करीब भी कर दें तो वो नहीं होता। ये जैसे अभी ये तकरीब में जो है ये आपको वो दे रहा है। ठीक है, अब मुझे कोई मसाइल आ रहे हो या मैं कोई चीज जो है वो वापस ये मैं रिपीट कर दूं तो बिलफर्ज हमने ये लिखा था ना इनका, अ, जो कायद आजम की ये थी। ठीक, इसमें ये रेफरेंस आया तो मैं हटाती हूँ। मैंने टेस्ट अप्लाई कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पे वो है जो इनकी सेविंग है, इसकी एडजस्टमेंट मैंने ही देखी, मैं सिर्फ आपको इस वक्त रेफरेंस के बारे में बता रही हूँ। रेफरेंस जो है इसको हम यहाँ से जो हमने कट किया था इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और हमने इसको अप्लाई कर दिया। ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, रेफरेंस जो है वो हमेशा छोटे साइज में होता है, या तो लेफ्ट पे लगता है या राइट पे लगता है।
और ये जो एक्चुअल फॉन्ट होता है आपका, जिसमें आपने पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, उससे ये फॉन्ट हमेशा छोटा होता है। कलर भी डिफरेंट होता है बाज दफा उसको हाईलाइट करने के लिए, और उसका साइज भी छोटा होता है। बड़े बड़े रेफरेंस साइजेस या के सेम साइजेस के रेफरेंसेस नहीं लिखिएगा, ठीक है। कोई भी अगर मैं इस तरह का कोई होमवर्क दे रही हूँ और अगर उसमें रेफरेंस आ रहा है, तो आप लोगों ने रेफरेंसेस जो है उसके फॉन्ट साइज जो है वो हमेशा छोटा रखना है, ठीक है। और फॉन्ट क्लियर होगा। कोई एक पोस्ट भी अगर किसी के सामने जाती है, कोई एक उसको स्क्रॉल करता है फेसबुक पे, इंस्टा पे, आपके व्हाट्सएप पे कोई पोस्ट खोलता है, आप याद रखें वो 3 से 4 सेकंड से ज्यादा जो है वो, आप बहुत ज्यादा होते हैं 3-4 सेकंड भी, वो उससे ज्यादा आपके पोस्ट के ऊपर नहीं लगाता नजर। अगर आपका फॉन्ट जो है वो और आपका टेक्स्ट जो है वो क्लियर होगा एकदम से, तो वो जो है वो उसके 1 सेकंड के अंदर भी वो उसके दिमाग में वो टेक्स्ट उतर जाएगा और उसको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। टेक्स्ट अगर आपका जो है वो तस्वीरों के अंदर डला हुआ होगा, वाजे नहीं होगा, सही कलर में नहीं लिखा हुआ होगा, फॉन्ट सही नहीं होगा, तो वो कभी भी जो है ना वो 2 सेकंड या आधे सेकंड से ज्यादा जो है वो आपके पोस्ट के ऊपर नहीं रुकेगा फर्द, तो वो स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएगा। इस वक्त जो है वो हालात इसी किस्म के चल रहे हैं। हमें जो लोगों को अट्रैक्ट करना है अपनी पोस्ट के ऊपर, उसको हम इसी तरीके से करना है कि हमारा टेक्स्ट इतना वाजे लिखा हुआ हो कि वो यू स्क्रॉल करे और 2 मिनट में उसको, मतलब वो 1 सेकंड में वो टेक्स्ट पढ़े और वो उसके जहन में बैठ जाए कि जी ये है असल में। अच्छा, तो ये वाली चीजों का फिर वो रुकेगा, फिर वो आपकी तस्वीर देखेगा, पहले वो टेक्स्ट पढ़ेगा, याद रखें, ठीक है। तो ये तमाम चीजें थी, इनको आपने ख्याल रखना है, इनके कलरिंग के ऊपर ख्याल रखना है, इनको ब्लर नहीं करना है। इसे जो है यहाँ से कलर आपने नॉर्मल कलर्स उठाने हैं, बैकग्राउंड अभी नहीं लगाना, और ना आपने जो है वो अभी कोई शेडिंग के ऊपर काम करना है, मतलब जो इनर शेडिंग है या कोई जो उसका वो है ग्रेडियंट है, आपने किसी ग्रेडियंट के ऊपर काम नहीं करना। सिंपल आपने सिर्फ कोई एक वाजे कलर का टेक्स्ट वो कलर लेके और उससे आपने टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। चले चले सही है, हम फिर यहाँ पर अपनी क्लास जो है उसको एंड करते हैं। आप लोगों का सबका जो है वो बहुत